Hello students, in this video we are going to study class 10th mathematics chapter 4th quadratic equations. टॉपिक क्या है? टॉपिक है मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मेथड्स क्या क्या होते हैं इसको इसमें सीखने वाले हैं. ओके, तो मेथड फर्स्ट होता है अगर सॉल्व करना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फर्स्ट मेथड होता है बाई फैक्टराइजेशन. बाई फैक्टराइजेशन. ये फैक्टराइजेशन क्या है इसे आप लोग पढ़े थे पॉलिनोमियल में जीरोज फाइंड करने के लिए उसको फैक्टराइज करते थे गिवन पॉलिनोमियल को, या क्लास 9th में पढ़े थे फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. स्प्लिट करके या स्क्वायर बना करके आइडेंटिटी के यूज से किसी भी तरह से फैक्टराइज करना तो होगा फैक्टराइजेशन. तो इसमें क्या यूज करते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो सीखे हैं वो यूज होगा, या कोई अरेंजमेंट करके भी हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं. बाय सुटेबल अरेंजमेंट करके भी फैक्टराइज कर सकते हैं. बाय सुटेबल अरेंजमेंट. ओके, तो इस तरह से हम फैक्टराइज कर सकते हैं किसी गिवन इक्वेशन को और वहां से x की वैल्यू जो आएगी वही होंगे उसके रूट्स, सॉल्यूशंस. सेकंड है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर. बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. पहला था फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड इज बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. मींस जो भी इक्वेशन गिवन है तो उस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में जो पॉलिनोमियल बनेगा उसको होल स्क्वायर बना देना. तो होल स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे क्या है क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 होगी. मींस या तो a माइनस बी बनाएंगे आप या तो a प्लस बी बनाएंगे. a माइनस बी या a प्लस बी होल स्क्वायर बनाना होता है. यही होता है द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. क्या बनाएंगे या तो a प्लस बी होल स्क्वायर या तो a माइनस बी होल स्क्वायर. अगर मिडिल टर्म में नेगेटिव है तो a माइनस बी होल स्क्वायर बनाएंगे, सभी पॉजिटिव है तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनाते हैं. ये कौन सा मेथड हो गया? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. एंड लास्ट वन इज बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूला इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला. क्वाड्रेटिक क्या? श्रीधराचार्य फार्मूला. ये क्या होता है? ये होता है x की वैल्यू फाइंड करने के लिए s इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये होता है फार्मूला श्रीधराचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला. अभी इसको हम लोग सीखेंगे कैसे ये फार्मूला आगे आया हुआ है. अभी केवल समझना है कौन सा टॉपिक क्या है, कौन सा मेथड कैसे यूज करना है. तो पहला मेथड है सिंपली फैक्टराइज करके जो फैक्टर्स आएंगे जीरो को इक्वल करेंगे अलग अलग और x की वैल्यू आएगी हो जाएंगे रूट्स. सेकंड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, होल स्क्वायर बनाना, चाहे a प्लस बी होल स्क्वायर चाहे a माइनस बी स्क्वायर. एंड थर्ड इज बाय दिस फार्मूला s इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये कैसे फार्मूला है अभी हम लोग आगे सीखेंगे. एक बात जो मैंने पहले ही बताई थी, टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका मतलब क्या होता है? मींस टू फाइंड इट्स रूट. सॉल्व करना मींस सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब होता है जो x की वैल्यूज आती हैं वही क्या होते हैं? इक्वेशन के रूट होते हैं और उस रिस्पेक्ट में पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं. ये बात आपको ध्यान में रहे. टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस to find its roots. Now we are going to study exercise 4.2. 4.2 में यूज करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टर करेंगे उसके बाद रूट्स फाइंड करेंगे. 4.2. So exercise 4.2 क्वेश्चन नंबर 1. तो ये डिपेंड करता है फैक्टराइजेशन मेथड पे. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है. Find the roots of the following quadratic equations. There are 5 equations in this questions and we have to find its roots. Equations by कौन सा यूज करना है? By factorization method. By नेम आता है by factorization method. By the method of completing square. By quadratic formula. तो जिससे बोलेंगे उससे ही हम लोगों को सॉल्व करना होगा. क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, केवल बोला है फाइंड रूट्स. तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं. ओके, तो उसमें मैंने फर्स्ट सेकंड छोड़ दिया है, ट्राई करेंगे थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में सॉल्व करता हूँ. तो थर्ड क्या है? स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0. तो आप लोगों ने सीखा हुआ है स्प्लिटिंग मेथड, पॉलिनोमियल चैप्टर में सीखा था. इसको क्या करते हैं? जो लीडिंग कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करते हैं. लीडिंग कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म विद साइन.
तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या था, प्लस स्क्वायर रूट टू, कांस्टेंट क्या है, प्लस 5 स्क्वायर रूट टू, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं साइन के साथ में, तो देखिए साइन में क्या मिल रहा है, प्लस, साइन का देखिए इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट टू इंटू स्क्वायर रूट टू हो जाएगा 2, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, मीन्स वी हैव टू मेक 2 factors of 10 such that their sum is equal to the coefficient, middle coefficient। 10 के 2 फैक्टर करने हैं जिसका सम कितना हो 7, बहुत सिंपल है, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 2 फैक्टर, सम कितना आएगा 7, तो यहाँ पे 5 प्लस 2 लिख देंगे, तो दिस इम्प्लाइज स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अगेन ओपन द ब्रैकेट, प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0, मेकिंग पेयर्स। इन फर्स्ट पेयर ओनली x इज कॉमन, x कॉमन कर लेंगे, then we will get square root 2 into x plus 5, square root 2 into x plus 5। अब यहाँ पे आपको ध्यान में आना चाहिए, जो इधर ब्रैकेट में आ रहा है वही सेकंड ब्रैकेट में आता है, तभी आप फैक्टराइज कर पाते हो, मीन्स इधर वाले में यही लाना है। देखिए ये पॉसिबल कब है, देखिए यहाँ पे कॉमन आपको कुछ भी ठीक से दिख नहीं रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं, केवल 1 है, बट अगर आप 1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 5 रूट 2, इसके सेम नहीं होगा। इसका मतलब देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 रूट 2, अगर रूट 2 कॉमन कर लें, क्या कॉमन कर लें, रूट 2 कॉमन करेंगे तो ये भी देखिए रूट 2 बन जाएगा डिवाइड करने से, जो कॉमन करते हैं उससे डिवाइड करते हैं, इट मीन्स यहाँ पे प्लस रूट 2 कॉमन करेंगे, जबरदस्ती कॉमन करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों जो सेकंड ब्रैकेट में आने वाला है पॉलिनोमियल सेम आना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले तो क्या बचेगा, जो कॉमन लेते हो उससे आप डिवाइड करते हो, तो 2 को स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करना क्या होगा, यू कैन राइट 2 as 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, देखिए एक कट जाएगा, क्या बचेगा स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा अंदर में, बचेगा ये स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स, और यहाँ से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस 5, ये सेकंड हो, देखिए दोनों में सेम आ गया है, अब कॉमन कर सकते हैं, इज इक्वल टू 0 भी है, दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकंड ब्रैकेट x प्लस स्क्वायर रूट 2, इसको आप फिर से कॉमन करेंगे, क्या मिलेगा x प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म को अलग अलग जीरो कर सकते हो, इसका मतलब क्या है, अगर जीरो यहाँ पे आ रहा है मीन्स या तो ये फैक्टर जीरो होगा या तो ये फैक्टर जीरो होगा या दोनों जीरो होंगे, तभी पॉसिबल होता है, इसलिए दोनों को अलग अलग जीरो कर देते हैं। सो स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक ये हो जाएगा, सेकंड क्या बन जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा स्क्वायर रूट 2x इज इक्वल टू माइनस 5, सो x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन स्क्वायर रूट 2, x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन स्क्वायर रूट 2, यहाँ से क्या मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2, तो रूट्स क्या हो गए, रूट्स आर माइनस स्क्वायर रूट 2 एंड माइनस 5 अपॉन स्क्वायर रूट 2, तो आंसर कर लेंगे। सो x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2 और माइनस 5 अपॉन रूट 2, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे और क्या यूज हुआ है कि दोनों में से कोई भी आप वैल्यू पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा, इक्वल टू 0 आएगा, चाहे ये रखेंगे चाहे इसको कहीं भी रख देंगे x की वैल्यू दोनों में से कोई, तो 0 हो जाएगा, मीन्स स्क्वायर रूट 2 नेगेटिव साइन के साथ में, या ये दोनों में से कोई भी 0 होगा, मीन्स दोनों ही लिखते हैं, माइनस स्क्वायर रूट 2 और माइनस 5 अपॉन रूट 2। नाउ फोर्थ पार्ट इज 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन इट इज इक्वल टू 0, इसको भी फैक्टराइज करना है और रूट्स फाइंड करने हैं। तो फैक्टराइज करने से पहले थोड़ा सा हम लोग अच्छे से कर लें, मीन्स जो फ्रैक्शन है इसको सिंपली इंटीजर बना लें, तो 8 से मल्टीप्लाई करने ओवरऑल, मल्टीप्लाई करने पे ये या तो फ्रैक्शन हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा 16x स्क्वायर हो जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 8 से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड में, तो 0 इंटू 8 तो
0 हो जाएगा। 1/8 इंटू 8 1 बन जाएगा, ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसका फैक्टराइज करते हैं, तो 16 इंटू 1 तो हो जाएगा +16, क्या मिलेगा +16। इसके दो फैक्टर कर रहे हैं जिसका सम क्या मिले 8। 16 के दो फैक्टर तो होता है 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, सम करने पे कितना मिल जाएगा 8। यहाँ पर रखेंगे 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पेयर बनाएंगे तो फर्स्ट टू पेयर में देखिए 4x कॉमन है, 4x कॉमन, then we will get 4x minus 1. In second pair minus 1 is common, 4x minus 1 is equal to 0. 4x minus 1 again common, then 4x minus 1 is equal to 0. Means same factor आए हैं, means ये actually क्या था, 4x minus 1 का होल स्क्वायर था, तो अलग अलग जीरो करेंगे। इसका मतलब क्या होगा 4x minus 1 equal to 0 और 4x minus 1 equal to 0। दोनों में से कोई भी एक 0 होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा 4x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, सेम थिंग यहाँ भी मिलने वाली है। 4 इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1/4, मीन्स x की दो वैल्यू रिपीटेड आई है, सेम वैल्यू आई है, बट दोनों हमको आंसर में लिखना है। x की सेम ही वैल्यू है, सेम वैल्यू है, बट दोनों लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, रूट्स आर रिपीटेड। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, रूट्स रिपीट भी होते हैं, तो रूट्स आर रिपीटेड इन दिस केस। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा फाइनली हमारा x इज इक्वल टू 1/4 और 1/4। इसमें से आप दोनों को लिखना है, 1/4 और 1/4। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट भी फोर्थ पार्ट के सिमिलर ही है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ आप ट्राई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। केवल लिखा है सॉल्व, तो मैंने बताया था सॉल्व करने का मतलब होता है रूट्स फाइंड करना, x की वैल्यू फाइंड करना। तो देयर आर टू इक्वेशंस, सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। देखते हैं पहले फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा। ओके, तो फर्स्ट वन इज x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो इस 4.2 में हम लोग यूज करने वाले हैं केवल फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज कर रहे हैं अभी, ठीक है। क्या करते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 324 ही आएगा विद प्लस साइन प्लस का आएगा। अब क्या करना है, इसके दो फैक्टर जिसका सम क्या हो 45, जिसका सम क्या हो 45। तो यहाँ पे फैक्टराइज करना पड़ेगा, हम लोग कर लेते हैं इसको, 324 को फैक्टराइज कर लेते हैं, तब आप पता कर पाएंगे कि फैक्टर्स क्या मिलने वाले हैं, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ पे 2 आ जाएगा, अगेन बाय 2, 2 8 जा 1 आ जाएगा, 3 से तो 27 आ जाएगा, अगेन बाय 3 9, अगेन बाय 3 3, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा 3। ओके, लास्ट में फाइनली मिलने वाला है फिर से 3। तो फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 2। इसी में बनाना है दो पेयर फैक्टर का, दो फैक्टर बनाने हैं जिसका सम हो 45। ट्राई करते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये हो गया। 4 3 जा 12, 12 और 27 55 नहीं होगा, इससे नहीं बन पाएगा। और ट्राई करते हैं, देखते हैं इसको। 4 3 जा 12, 3 जा 12, 3 जा 36 और 9 बन सकता है। 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा 45। देखिए 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, यहाँ तक हो गया 36 कितने में, और जो दो बचा है क्या हो जाएगा 9। तो 36 प्लस 9 कितना होता है 45। तो ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज x² माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे 36 प्लस 9, दो फैक्टर 36 प्लस 9 प्लस 324 इज इक्वल टू 0। इस तरह से यहाँ पे x भी है, सॉरी, इंटू एक्स प्लस दिस। नाउ ओपन द ब्रैकेट, x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। मेक टू पेयर्स। इन फर्स्ट पेयर x इज कॉमन, x minus 36. In second pair minus 9 is common, and you get x minus 36 is equal to 0. So finally factors are x minus 36
इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब क्या होगा, आइदर x माइनस 36 0 और x माइनस 9 इज 0। इफ x माइनस 36 0 means x is equal to 36 and x minus 9 0 means x equal to 9। आंसर क्या होगा, तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x is equal to 36 और 9। 36 होगा या 9 होगा आंसर। नाउ लुक एट द सेकेंड पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हाफ आगे रखते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 प्लस 750 मीन्स आ जाएगा प्लस 750। साइन प्लस का आया हुआ है, इट मीन्स वी हैव टू मेक टू फैक्टर्स ऑफ 750 whose sum is equal to 55। तो उसको भी फैक्टराइज करना पड़ेगा। कर लेते हैं 750 को फैक्टराइज, तो 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10। इसके बाद डिवाइड करते हैं 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अगेन 1 प्लस 2 3 प्लस 5 8। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से ही डिवाइड होने वाला है, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा 25, अगेन बाई 5 तो 5, अगेन बाई 5 तो 1। ओके ये हो गया। तो फैक्टर्स क्या मिले, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसी को अरेंज करना और दो फैक्टर बनाना है जिसका सम क्या हो 55। सम 55 लाना है, तो ट्राई करते हैं। पहले देखिए 5 इंटू 5 25 हो गया, ओके 25, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 5 30। 3 इंटू 6 इंटू 5 क्या मिल गया 30, यहाँ से मिल गया 25, और दोनों का सम क्या मिल गया 55। सही है, दोनों का सम क्या मिलेगा 55 करेक्ट है। तो 30 और 25 होगा। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 इंटू एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। पेयर्स बनाएंगे, फर्स्ट पेयर सेकेंड पेयर। इन फर्स्ट पेयर x इज कॉमन, x माइनस 30। इन सेकेंड पेयर माइनस 25 कॉमन, x minus 30 is equal to 0. So finally we have x minus 30 and x minus 25 are two factors equal to 0. इसका मतलब क्या हो गया, either x minus 30 is equal to 0 और x minus 25 is equal to 0. तो यहाँ से क्या मिलेगा, x is equal to 30 and second क्या मिल जाएगा, x is equal to 25। तो सिमिलर क्वेश्चन था पार्ट फर्स्ट की तरह, तो आंसर लिख देंगे। तो आंसर क्या होगा फाइनली, हेंस हमारा आंसर जो आने वाला रूट्स क्या होंगे, x इज इक्वल टू 30 और 25। 30 और 25 दोनों इसके रूट्स हैं, ये हो गया आंसर। या सिंपली आप लिख सकते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर 30 एंड 25। Now question number 3 is find two numbers whose sum is 27 and the product is 182। टू नंबर्स बोला है, नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है डेसिमल कुछ नहीं बताया है, बट यहाँ पे देखिए नंबर्स कुछ भी हमको सपोज कर लेना है। वैसे भी नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करने 182 प्लस में आ रहा है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव होता तो क्या होता, माइनस में आता। ये दोनों नेगेटिव होगा तभी प्लस आ सकता है, तो उससे हमको मतलब नहीं है, केवल नंबर्स देखना है, नंबर कोई भी हो। दोनों का सम कितना गिवन है 27। अगर सपोज कर लो दो नंबर का सम 27, अगर एक नंबर 10 हो दूसरा कौन सा होगा। इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 27, सम ऑफ टू नंबर्स इज 27 इन विच इफ अ नंबर इज 10 देन अदर नंबर इज, दूसरा का वैसा 20 माइनस 10 कर दो 17 आएगा, ठीक है।
20 माइनस 10 17। यही चीज यहाँ पे करने वाले हैं। सपोज कर लेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी 10 हैज द सेकंड नंबर इज 27 माइनस एक्स। एक्स सपोज करेंगे यहाँ पे एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे सपोज कर लिए लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। अगर पहला नंबर एक्स होगा दूसरा नंबर कौन सा होगा? द सेकंड नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस एक्स। क्या होगा? 27 माइनस एक्स। क्यों होगा? दोनों का सम कितना है? 27 आना चाहिए। ऐड में देखिए यहाँ पे एक्स एक्स कट जाएगा 27 आ जाएगा। मीन्स सम से आप पहले नंबर को माइनस कर दो। अगर डिफरेंस गिवन तो यहाँ पे प्लस करते हैं। इफ डिफरेंस आर टू नंबर इज 27 एंड वन नंबर इज एक्स, सेकंड इज क्या हो जाएगा? 27 प्लस एक्स होता। तो उल्टा करते हैं, अगर डिफरेंस गिवन है तो प्लस कर देंगे, सम गिवन है तो माइनस, तो सेकंड नंबर वहां से आ जाएगा। ये हो गया। और क्या गिवन है? सेकंड थिंग गिवन है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 182। लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। ये तो है, दोनों का गिवन है प्रोडक्ट 182। मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व करते हैं इसको। दिस इंप्लाइज x से मल्टीप्लाई कर दें तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इसको तो ट्रांसपोज कर दें 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखने में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, इसको स्क्वायर पहले कर दें तो क्या बन जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। ओवरऑल -1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या चेंज आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। प्रयास हमारा ये रहता है कि जो स्क्वायर वाला टर्म है वो पॉजिटिव है। ये इक्वेशन बन गया अभी। अब इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो 1 इंटू 182 तो मिलेगा प्लस 182 प्लस में 182। अब इसके दो फैक्टर करने हैं जिसका सम, बिकॉज ऑफ प्लस साइन, सम इज 27। तो 182 होता क्या है? फैक्टराइज कर लें 182, या सिंपली निकाल लें वैसे ही। देखते हैं 182 2 9 जा यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, उसके बाद 7 से ही डिविजिबल है और 13 आ जाएगा। तो फैक्टर्स क्या बनेंगे? लाना है 27। देखिए 7 2 जा 14 और प्लस 13, 14 प्लस 13 27 यहाँ पे हो जाएगा। तो बनेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। यहां सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर में कॉमन है x, मिल जाएगा x माइनस 14। इन सेकेंड पेयर माइनस 13 इज कॉमन, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली फैक्टर्स आर x माइनस 14 इंटू x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 14 इक्वल टू 0, तब क्या मिलेगा? x माइनस 13 इक्वल टू 0, तब क्या मिलेगा? तो मिलेगा x इक्वल टू 14 आएगा, साथ साथ x इक्वल टू 13 आएगा। कौन सी x की वैल्यू लें? तो नंबर है, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हो। मीन्स दोनों ही सही है, नंबर्स पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो। तो 14 और 13 है, इसका मतलब अगर एक नंबर 14 होगा दूसरा क्या होगा? 27 माइनस 14, तो 13 आ जाएगा। अगर आप लेंगे 13 तो 27 माइनस 13 कितना आ जाएगा? 14। मीन्स फाइनली आंसर आपका यही आने वाला है। तो आंसर नोट करेंगे। हेंस फर्स्ट नंबर क्या होगा? 13 और 14, दोनों में से कोई भी हो सकता है, बिकॉज दोनों x की वैल्यू दोनों की है, 14 भी है 13 भी है। तो फर्स्ट नंबर 13 और 14। तो सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर होता क्या है? 27 माइनस एक्स। तो 27 माइनस एक्स, या तो 13 करेंगे माइनस, और 27 माइनस 14 करेंगे। जब आप लेंगे 13 तो 13 से माइनस करना पड़ेगा,
लेंगे 14 तो 14 से माइनस करना पड़ेगा, तो फाइनली आंसर क्या आएगा 14 और 13। मतलब अगर फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकंड नंबर 14 होगा, फर्स्ट नंबर 14 है सेकंड नंबर 13 होगा, तो फाइनली मींस नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स 13 और 14 होंगे, देखेंगे। इसका मतलब दिस इंप्लाइज नंबर्स आर 13 एंड 14, यही नंबर थे दोनों, 13 एंड 14, यही दो नंबर जो हम लोग अभी सॉल्व कर रहे थे, परेशान थे फाइंड करने के लिए, कौन है वो दोनों, तो 13 एंड 14 नोट कर लें।